कर्मा रिटर्न्स या कर्मा घूम फिर के आता है। ये है हमारा आज का टॉपिक। लोगों को लगता है कि मैं अगर किसी के साथ गलत कर रहा हूँ तो सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है, मैं उसको बेवकूफ़ बना ले रहा हूँ। ठीक है ना? बट हो सकता है उसे समझ नहीं आ रहा हो और हो सकता है ये केवल आपको लग रहा हो। लेकिन अगर किसी केस में हम मान भी लें कि सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा है कि आप उसका मिसयूज़ कर रहे हो, उसे बेवकूफ़ बना रहे हो, उसे उसे किसी तरीके से इमोशनली आप हर्ट कर रहे हो, ठीक है, उसे नहीं समझ आ रहा है, वो आपके प्यार में है या आपके विश्वास में है, मान लिया उसको समझ में नहीं आ रहा है। बट आपको क्या लगता है, आप ऊपर वाले से बचा ले जाओगे ये चीज़? उसको समझ नहीं आएगा। तो इसी को कनेक्ट करते हैं एक छोटी-सी स्टोरी के साथ। Hare Krishna, here I am again Shweta Dwivedi with the prayers that you all are doing great. आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी ज़िंदगी में खूब व्यस्त हैं। तो कनेक्ट करते हैं एक छोटी-सी स्टोरी के साथ कि एक जंगल में एक लोमड़ी थी। उस लोमड़ी के 2 बच्चे थे। अब लोमड़ी को ज़ाहिर-सी बात है शिकार करना है, शिकार करके लाना है, अपना भी पेट भरना है, अपने बच्चों का भी। और उसी जंगल में एक चील थी। जो क्या करती थी कि जो शिकारियों का कैंप लगता था, वहाँ वो लोग जब शिकार करके उसे आग पे पकाते थे, तो वो उस आग पे से सिकते हुए उनके शिकार को वहाँ से कुछ टुकड़े उठा लाती थी और खुद भी खाती थी, आके अपने बच्चों को भी खिलाती थी। ऐसे ही ये क्रम ज़िंदगी का चल रहा था। तो लोमड़ी बड़ी परेशान थी कि उसे उसके बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता है। तो उसने चील से कहा कि चील बहन, मुझे शिकार के लिए जाना पड़ता है और तुम्हें भी जाना पड़ता है, तो एक काम करते हैं, मैं शिकार के लिए चली जाया करूँगी, तुम मेरे दोनों बच्चों की देखभाल कर लेना और जब मैं शिकार करके लाया करूँगी, तो उसी में से तुम भी हिस्सा ले लिया करना, तो हम दोनों का काम हो जाएगा। चील ने कहा ठीक है। ये सिलसिला चलता रहा, लोमड़ी जाती थी, शिकार करके लाती थी, चील को भी देती थी और खुद भी खाती थी, बच्चों को भी खिलाती थी। एक दिन लोमड़ी अपने रूटीन के हिसाब से गई और जब लौट कर आई तो उसका एक बच्चा वहाँ नहीं था, क्योंकि चील ने उसको खा लिया था। अब लोमड़ी को क्योंकि पूर्ण विश्वास नहीं था इस चीज़ का, तो उसने पूछा कि मेरा एक बच्चा कहाँ गया? उसने कहा मुझे क्या पता, घूमते-घूमते कहीं चला गया होगा, रास्ता भटक गया होगा। मैंने कहा ठीक है। लोमड़ी बहुत उदास हुई, रोई भी। फिर फिर वो गई। कुछ दिनों बाद उसका दूसरा बच्चा भी गायब हो गया जिसको चील खा गई थी। और जब लोमड़ी ने पूछा चील से कि मेरा दूसरा बच्चा कहाँ है? तो चील ने फिर वही जवाब दिया। इस बार लोमड़ी काफ़ी श्योर थी, लेकिन करती क्या? बहुत रोई और उसने बस भगवान से यही कहा कि ठीक है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है चील ने खा लिया होना, लेकिन तुम्हें तो पता है ना क्या हुआ? तुम तो साक्षी हो ना इस चीज़ के, तो मेरा इंसाफ तुम्हें ही करना है, एक माँ का इंसाफ तुम्हें ही करना है। इस बात को कुछ दिन हो गए, लोमड़ी उदास रहती थी, रोती रहती थी, परेशान रहती थी, अपने बच्चों को याद करती थी और भगवान से प्रार्थना करती। एक दिन चील अपने रूटीन के हिसाब से जैसे वो जाती थी और शिकारियों के कैंप से वो कुछ उनका जो शिकार जो सिक रहा होता था उसको उठा के लाती थी या जिसको कहें कि मांस के कुछ पीसेस वो उठा के लेकर आती थी। वो अपना वही रूटीन फ़ॉलो करते हुए गई और तुरंत उसने वो जो उनका आग था वहाँ से उसने उठाया, पीसेस उठाए और वो जैसे ही उड़ने को हुई वैसे ही वो वहाँ पे एक तार में फँस गई। और जब वो तार में फँस गई, तो वो जो आग की लपटें थी उसने उसको पकड़ लिया और वो उसी आग में जल के मर गई। मोरल ऑफ द स्टोरी कि हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, हम अपने कुछ कार्यों के लिए
किसी दूसरे को बहुत हर्ट करते हैं, किसी का विश्वास तोड़ते हैं, किसी को फिज़िकल या इमोशनल पेन देने से पहले सोचते भी नहीं हैं कि वो किस दर्द से गुज़रेगा। हम उसका विश्वास तोड़ रहे हैं, हम उसको कोई भी फिज़िकल ट्रॉमा दे रहे हैं, मेंटल ट्रॉमा दे रहे हैं, इमोशनल ट्रॉमा दे रहे हैं। तो डेफ़िनेटली जिसे हम दे रहे हैं उसकी वाइब्रेशन, उस पेन की वाइब्रेशन हम तक आएँगी। हो सकता है थोड़ा देर से आएँ, हो सकता है हमें थोड़ा देर में समझ में आए, लेकिन कर्मा घूम फिर के आपके पास आएगा। ये कर्मा चक्र है जो घूमता रहता है। तो हर एक्शन से पहले, हर चतुराई से पहले, हर छल से पहले सोचिएगा कि ठीक है, हो सकता है सामने वाला ना समझे, लेकिन ऊपर वाला सब समझता है और कर्मा चक्र बैलेंस करता है। हरे कृष्ण।